मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी बहुत कुछ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव अभी भले ही दूर लगते हो, लेकिन उससे पहले होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। पंचायत चुनाव को अक्सर राजनीति की पहली सीढ़ी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से गांव की राजनीति का रुख तय होता है और आगे चलकर यही माहौल विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक असर डालता है। फिलहाल देखिए, 2026 के पंचायत चुनाव की तारीख अभी तक आधिकारिक तौर पर तो घोषित नहीं हुई है। इतना ही नहीं, चुनाव समय पर होने होंगे या टलेंगे, इसको लेकर भी काफी संशय बना हुआ है। इसके बावजूद प्रशासन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। कई जिलों में मत पत्रों की छपाई का काम भी तेज हो रहा है और उन्हें अलग अलग जिलों में भेजा जा रहा है। इस बार मतदान को आसान बनाने के लिए एक खास व्यवस्था की गई है। 4 अलग अलग पदों के लिए 4 अलग रंगों के मतपत्र तैयार किए गए हैं। इसका मकसद यह है कि मतदान के दौरान वोटर और चुनाव कर्मचारी दोनों को किसी तरह की उलझन ना हो। देखिए, ग्राम प्रधान के लिए सफेद रंग का मत पत्र होंगे। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मत पत्र रखा गया है। क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी के लिए नीले रंग का मत पत्र इस्तेमाल होगा। वहीं जिला पंचायत सदस्य के लिए पीले रंग का मत पत्र तय किया गया है। अलग अलग रंगों के कारण मतदान के दौरान पहचान आसान रहेगी और मतगणना के समय भी मत पत्रों को अलग करना ज्यादा आसान हो जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव बहुत बड़े स्तर पर होते हैं। पूरे प्रदेश में 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत है। ऐसे में लाखों पदों के लिए चुनाव कराना प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती होती है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 8 लाख ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। इसके अलावा 75,000 से ज्यादा क्षेत्र पंचायत सदस्य और लगभग 3,000 जिला पंचायत सदस्य भी चुने जाते हैं। यही वजह है कि प्रशासन को बूथ लेवल से लेकर मतगणना तक हर स्तर पर मजबूत व्यवस्था बनानी पड़ती है। लेकिन इन तैयारियों के बीच सबसे बड़ी अड़चन आरक्षण को लेकर सामने आ रही है। हमने आप इस पर पहले भी न्यूज बनाया है। पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण तय करना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होना चाहिए, लेकिन अभी तक आयोग नहीं बना पाई है। इस पर सरकार पहले ही अदालत में हलफनामा देकर आयोग बनाने का भरोसा दिया था, मगर अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया है या फिर अभी सामने नहीं आया है। यही वजह है कि चुनाव के समय पर होने के लेकर सवाल उठने लगे हैं। तो अगर आयोग का गठन जल्दी नहीं होता है तो आरक्षण सूची तैयार नहीं हो पाएगी और ऐसी स्थिति में चुनाव टल भी सकते हैं। दूसरी तरफ मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो जाएगा। जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 11 जुलाई 2026 तक रहेगा और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 19 जुलाई 2026 को पूरा हो जाएगा। तो अगर तब तक चुनाव नहीं होते हैं तो मौजूदा प्रतिनिधियों को कुछ समय के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है। इस बीच प्रशासन की ओर से एक और अहम तैयारी की जा रही है, मतदाता सूची का अपडेट। जानकारी के मुताबिक 15 अप्रैल को नई मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। ये सूची पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया में बेहद अहम भूमिका निभाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर तस्वीर साफ है कि प्रशासन अपनी तरफ से चुनाव की तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। मत पत्रों की छपाई, मतदाता सूची और मतदान की व्यवस्था, हर स्तर पर काम चल रहा है। लेकिन जब तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं होता है और आरक्षण की स्थिति साफ नहीं होती है, तब तक पंचायत चुनाव की तारीख पर पूरी तरह मुहर लगाना मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में आने वाले कुछ महीने बहुत अहम होने वाले हैं। अगर सरकार जल्दी फैसला लेती है तो पंचायत चुनाव समय पर हो सकते हैं, लेकिन अगर देरी जारी रही तो उत्तर प्रदेश की गांव की राजनीति का ये बड़ा चुनाव टल भी सकता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।